जो फ्रॉडुलेंट कॉलर्स होते हैं उससे क्या होता है, मैं आपको एक एक रिसेंट केस बताता हूं जो हमारे ही एक रिलेटिव के साथ हुआ है। कैसे हुआ ये कॉल? उनको एक कॉल आया और वो कॉल में उनको बताया गया कि आपने 2013 में, अगर आप ये स्क्रीन पे टेक्स्ट जो है पढ़ सकते हो, तो उनको ऐसा बताया गया कि 2013 में आपने एक पॉलिसी ली थी पीएनबी मेटलाइफ से एंड उसमें 50,000 प्रीमियम भरा था। ठीक है, फिर आपने वो प्रीमियम भरा ही नहीं हर साल, तो अभी जो आपने 50,000 भरा था ना, उसकी वैल्यू हो गई है 1,88,412 रुपीज। ठीक है, नाउ वो क्या बोलते हैं कि अभी आपको इसको कंटिन्यू करना है, तो आप 50, ऑप्शन वन इज आप 50,000 दे दो साल का, जो 2014 से 21 तक आपने नहीं भरा है, मतलब 7 साल, तो 3.5 लाख आप दे दो। ठीक है, और पॉलिसी कंटिन्यू करो। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सेटलमेंट आफ्टर पेइंग अमाउंट ऑफ रिमेनिंग 2 years, that is 2014 and 15, then 90 days they will pay me। अच्छा, तो मतलब और 2 साल के लिए मतलब 1 लाख रुपए भर दो, और बाकी जो 1 लाख रुपए और पहले वाले 1,88,000 जो वैल्यू हुई है, 2,88,000 आपको 90 डेज में वापस दिए जाएंगे। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन इज यू कैन टर्मिनेट द पॉलिसी नाउ एंड गेट 50,000 रुपीज बैक। ठीक है, कब? इन द ईयर 2033। ठीक है, मतलब आज से 12 साल के बाद। ये तीनों ऑप्शन में कहीं पे भी मुझे लॉजिक नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी रिवाइवल के लिए फोन कॉल्स करती भी तो है, तो वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ आपको 90 डेज में पैसे वापस मिल जाएंगे। आप समझे मेरी बात? पैसे कोई वापस नहीं देता, रिवाइवल होती है पॉलिसी की और पॉलिसी का पैसा मैच्योरिटी पे मिलता है। आप समझे? तो अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, हमने पीएनबी मेटलाइफ के ऑफिशियल्स को अलग अलग मीडिया के थ्रू अप्रोच किया। तो लिंक्डइन के थ्रू हमने अप्रोच किया और हमने बताया कि भैया एसके राठौड़ करके कोई बंदा है, वो एसके राठौड़ क्या कर रहा है, तो हमको फोन कर रहा है, वो बोलता है मैं पीएनबी मेटलाइफ का एम्प्लॉय हूँ एंड हम उन्होंने बोला कि हमने पॉलिसी 50,000 की ली थी सालाना प्रीमियम वाली, और अभी उसको रिवाइव करना है, तो ये 3 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। फिर हमने वो एसके राठौड़ का आइडेंटिटी कार्ड मांगा उनसे कि भाई आपका आई कार्ड तो दो, आप कंपनी में काम करते हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आई कार्ड नहीं दे पाएंगे, बट मैं आपको मेरा विजिटिंग कार्ड भेज सकता हूँ। तो ये विजिटिंग कार्ड भी उन्होंने भेजा है। अगर आप ये विजिटिंग कार्ड देखोगे ना, शायद टेक्स्ट छोटा है तो आपको नहीं वो पढ़ पाएंगे, बट यहाँ पे जो ईमेल है, ईमेल है s.k.rathod.pnbmetlife@gmail.com। कंपनी का एम्प्लॉय के पास कंपनी के डोमेन वाला ईमेल आईडी रहता है। तो यहाँ पे एक पता चल गया मेरे को कि ये फ्रॉड है। ठीक है, दूसरी बात, पता कैसे चले कि ये फ्रॉड है, उसके मैं आपको टेक्निक्स बताता हूं। हम लोग रहते हैं अहमदाबाद में, ये बंदा ये बोल रहा है मैं तेलंगाना से, हैदराबाद से बोल रहा हूं। ठीक है, सो वंस अगेन, अगर मेरा पॉलिसी अहमदाबाद से लिया गया है, तो मुझे अहमदाबाद की ब्रांच को फोन करना चाहिए, हैदराबाद वाला फोन क्यों कर रहा है? दूसरी बात, अगर आप पीएनबी के एम्प्लॉय हो, तो आपका पीएनबी का डोमेन वाला ईमेल आईडी क्यों नहीं है? क्यों आपका जीमेल का ईमेल आईडी है? पर्सनल ईमेल आईडी क्यों यूज कर रहे हो? मैं आपको पूरा कन्वर्जेशन समझाता हूं उनके साथ क्या हुआ। फिर हमने बोला कि ठीक है, मैं पीएनबी की जो वेबसाइट है वहां पे जाके मेरा लॉगिन क्रिएट करता हूं मेरा पॉलिसी नंबर से, और वो लॉगिन पे जाके मैं ऑनलाइन पेमेंट भर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कर सकते हो, बट उसके लिए मुझे बैकएंड से आपका आईडी लॉगिन एक्टिव करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डीएक्टिवेट हो गया है, आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है इसलिए। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला आपको एक्टिवेट करने के लिए मुझे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भेजना पड़ेगा और आपकी बैंक डिटेल्स भेजनी पड़ेगी। वंस अगेन, यहां पे वो पैसा नहीं मांग रहा है, बट क्या बोल रहा है, मैंने उसको एक ऑप्शन दिया कि मैं पीएनबी की वेबसाइट पे जाके ट्रांजेक्शन करूंगा। तो वो बोल रहा है कि उसको आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको मुझे आपका आधार, पैन और चेक का फोटो देना पड़ेगा, तब जाके मैं बैकएंड में आपकी डिटेल डाल के उसको एक्टिवेट करूंगा। तो यहाँ पे अगर क्या हो सकता है, किसी को पता चल सकता है कि हाँ यार ये डिटेल्स मांग रहा है और एक्टिवेट करके दे रहा है तो वो जेन्युइन होगा, बट नहीं, आप उसको जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर सकता है। ठीक है,
मैंने बोला ठीक है चलो मैं डॉक्यूमेंट दे देता हूं, आप आपका पीएनबी मेट लाइफ का जो आईडी है वो मुझे दो। उन्होंने बोला नहीं, कंपनी आईडी पे हमको कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि आप अहमदाबाद के हो, मैं तेलंगाना का हूं। वंस अगेन सस्पिशियस। आप समझे मेरी बात? तो ये पूरी एक्टिविटी हमने पीएनबी मेटलाइफ के एम्प्लॉइज को बताई। उन्होंने ये बंदे के सामने एफआईआर भी किया। एंड ये चीज हो सकती है, क्यों? क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है। आपके साथ अगर कोई कंपनी के नाम से फ्रॉड कॉल आता है तो आप तुरंत ही वो कंपनी के एम्प्लॉइज को आइदर लिंक्डइन, फेसबुक और कोई प्रोफाइल या इवन कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी अप्रोच कर सकते हैं।